नमस्कार दोस्तों, मैं दीपू गोस्वामी आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है दीपू गोस्वामी व्लॉग। क्या आपको पता है कि भारत में मुद्रा यानी कि रुपए, पैसे और नोटों का चलन कब से शुरू हुआ और इन सभी भारतीय करेंसी के नोटों पर यह क्यों लिखा होता है कि मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूँ? आखिर क्या है इसका मतलब? तो आइए जानते हैं इस वीडियो में इन सवालों का जवाब। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो दोस्तों, इन सवालों के जवाब के लिए हमें सबसे पहले मुगलों के शासनकाल से पहले के समय में चलना होगा। दोस्तों, भारत को किसी समय में सोने की चिड़िया कहा जाता था क्योंकि मुगलों के शासन से पहले भारत सर्वगुण संपन्न और आर्थिक रूप से भी मजबूत था। भारत के सभी शहरों के राज रजवाड़ों का कोष हीरे, मोती, सोना, चांदी से परिपूर्ण था। उसके बाद 1526 ईस्वी में बाबर ने भारत पर आक्रमण किया और उसके बाद एक एक करके कई मुगल शासकों ने भारत का दोहन किया। यहाँ की धन संपत्ति, सोना चांदी लूट ली और भारत पर राज करने लगे। उसके बाद जहांगीर के समय से ही भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियां शुरू हो गई थी। असल में अंग्रेजों का भारत में केवल व्यापार का ही नहीं बल्कि यहाँ के धन धान्य और संपत्ति पर अपना कब्जा जमाकर भारत को गुलाम बनाकर शासन करना था। वहीं मुगल काल से पहले और मुगल शासन के समय भारत में मुद्रा के तौर पर सोने के सिक्के, अशर्फियाँ आदि का इस्तेमाल लेन देन में किया जाता था। भारत में इतना सोना चांदी धन दौलत मुगलों के हाथों में देखकर अंग्रेजों की लालसा बढ़ती गई। उसके बाद 23 जून 1757 के प्लासी युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में पहली बार राजनीतिक सत्ता हासिल हुई और भारत में ब्रिटिश शासन शुरू हो गया। ब्रिटिश काल में भी काफ़ी समय तक सोने चांदी के सिक्कों का इस्तेमाल होता रहा। पुराने समय में भारतीय लोग अपने सोने चांदी के सिक्के और अन्य सोने के आभूषण को चोरी से बचाने के लिए इन्हें सुनार के पास रख दिया करते थे और सुनार बदले में लोगों को उतने ही सोने के सिक्के की रसीद बनाकर दे दिया करते थे। उसके बाद धीरे धीरे समय बीतता गया। लोगों को सोने के सिक्के सुनार के पास सुरक्षित रखवाने पर उतने ही सोने के सिक्के की जगह रसीद पकड़ा दी जाती थी। ऐसे में जब लोग किसी से कोई भी चीज़ लेते थे तो मुद्रा की जगह उस वस्तु के मूल्य के अनुसार उतने ही सोने के सिक्के की रसीद दे दिया करते थे और सोना सुनार के पास सुरक्षित रहता था और सुनार अपने पास रखे हुए सोने को दूसरे लोगों को लोन या ऋण के तौर पर ग्राहक की मांग के अनुसार उतने ही सोने के सिक्के की रसीद बनाकर ग्राहक को कुछ निर्धारित ब्याज पर दे दिया करते थे। अंग्रेजों के दिमाग में ये सोना लेकर रसीद देने वाली प्रणाली समझ आ गई और अंग्रेजी हुकूमत ने बैंकों की स्थापना कर दी और इन बैंकों की मदद से मुद्रा और सोने के लेन देन का संचालन शुरू कर दिया। धीरे धीरे यही रसीदों ने रुपयों के नोटों की शक्ल ले ली और आज वही रसीद को सैलरी, टैक्स और वस्तुओं को खरीदने वाले मूल्य आदि को चुकाने और लेन देन में किया जाता है। आज आपकी जेब में जो रुपए का नोट है वो भी एक रसीद है जिसे हम 10, 20, 50, 100, 500 और 2000 रुपए के नोट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं कि आज के इन रसीदों में यानी कि आज के इन नोटों पर ये क्यों लिखा होता है कि मैं धारक को 10, 20, 50, 100 आदि रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। तो दोस्तों, इसका मतलब होता है कि भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर धारक को यानी कि जिसके पास वह नोट है उसे यह विश्वास दिलाने के लिए यह कथन लिखता है कि यदि आपके पास 500 रुपये का नोट है तो इसका मतलब है कि रिजर्व बैंक के पास आपके 500 रुपये का सोना रिजर्व है और हम उसी नोट को लेकर अपनी ज़रूरत का सामान खरीदने से लेकर लेन देन का सारा काम करते हैं। और इस वचन के अनुसार यदि कोई इस नोट को नहीं मानता है अर्थात इसे अमान्य समझता है तो वो कानून तोड़ता है और सज़ा का भागी है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें।